हेलो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने सेट का पूरा इंट्रोडक्शन कंप्लीट किया था। अब आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू क्या होता है। पहले समझते हैं बिलोंग्स टू के बारे में। तो ये जो सिंबल होता है ना, ऐसा त्रिशूल जैसा, इसे कहते हैं बिलोंग्स टू। इसका मतलब होता है कि ये जो एलिमेंट है हमारे पास, ये एक दूसरे सेट का एलिमेंट भी है और ये उससे बिलोंग करता है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमारे पास एक सेट है A इज इक्वल्स टू 2 4 6 8। 2 4 6 8 A के एलिमेंट्स है। तो जब बिलोंग्स टू का मतलब होता है कि 4 6 8 2 ये चारों जो भी एलिमेंट है ये ए सेट से बिलोंग करते हैं। मतलब ये इसके अंदर है, ये इसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं। जैसे 4 बिलोंग्स टू ए, 8 बिलोंग्स टू ए, ये होता है। डज नॉट बिलोंग्स टू में इसका उल्टा होता है। मतलब कि जो एलिमेंट बारे में हमें पूछा जा रहा है वो उससे बिलोंग नहीं करता। जैसे यहाँ पे हमारे पास सेम एग्जांपल है, a इज इक्वल्स टू 2 4 6 8। 2 4 6 8 ही a के एलिमेंट्स है। लेकिन अगर हमसे पूछे कि 5 a का एलिमेंट है तो हम बोलेंगे नहीं, 5 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। अगर हमसे पूछे 9 a का एलिमेंट है तो हम बोलेंगे नहीं, 9 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ऐसे होता है। अब एक्सरसाइज 1.1 के कुछ एग्जांपल्स हैं, उनको कवर कर लेते हैं। एग्जांपल 1 यहाँ पे बोलता है कि राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इन रोस्टर फॉर्म। तो हमारे पास यहाँ पर एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो हमने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2। फिर मैंने यहाँ से x कॉमन लिया तो लिखा एक्स ब्रैकेट x प्लस 2 माइनस 1 कॉमन लिया x प्लस 2। तो हमने फिर यहाँ से x माइनस 1 कॉमन ले लिया और x प्लस 2 कॉमन ले लिया। x माइनस 1 और x प्लस 2 जब कॉमन लेके हमने लिखा तो हमारे पास x की दो वैल्यूज आ गई। x की वैल्यू आई 1 और माइनस 2। तो यही हुआ हमारा आंसर, x इज इक्वल टू 1 एंड माइनस 2। यही रोस्टर फॉर्म में इसका आंसर है। अब एग्जाम्पल 2 समझते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे लिखा है कि x सच दैट x इज ए पॉजिटिव इंटीजर एंड x स्क्वायर इज लेस देन 40। तो हमको यहाँ पे साफ बताया गया है कि जो x है वो एक पॉजिटिव इंटीजर है और वो एक ऐसा इंटीजर है जिसका स्क्वायर लेस देन 40 है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने लिखा कि 1 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 1, क्योंकि 1 एक इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है। और 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9 और 4 का स्क्वायर होता है 16 और 5 का स्क्वायर होता है 25 और 6 का स्क्वायर होता है 36। 7 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 49, जो कि 40 से बड़ा हो जाएगा। तो हमारे पास जो वैल्यूज आई है वो आएगी 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो हमारे पास जो वैल्यूज आएगी वो आएगी 1, 2, 3, 4, 5 और 6, जो कि रोस्टर फॉर्म में लिखी जाएगी। कर्ली ब्रैकेट 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ब्रैकेट क्लोज। अब एग्जांपल 3 को समझते हैं। राइट द सेट A इज इक्वल्स टू 1, 4, 9, 16, 25 इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो जब भी ऐसे सवाल आए ना जिसमें हमको ऐसा गिवन हो A इज इक्वल्स टू ब्रैकेट 1, 4, 9, 16, 25 डॉट 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 डॉट, तो सबसे पहले यहाँ पर एक पैटर्न ऑब्जर्व करो। यार ये देखो कि यार ऐसा क्या बन रहा है यहाँ पे जिससे हमारा जो आंसर है वो जल्दी आ जाए या हमको आंसर पता लग जाए। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये जो लिखा है ये स्क्वायर है नेचुरल नंबर्स का। जैसे आप खुद देख सकते हैं, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा, 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आएगा, 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 आएगा, 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 आएगा। ये ऐसे लिखा हुआ है। तो जब हमने इसका सॉल्यूशन लिखा तो हमने लिखा a इज इक्वल टू ब्रैकेट x सच दैट x इज द स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर। और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि a इज इक्वल टू ब्रैकेट x सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर। और जहाँ पे n है नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स टू n का मतलब है n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से। अब एग्जाम्पल 4 की तरफ बढ़ते हैं। तो एग्जाम्पल 4 बोलता है राइट द सेट 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7 इन द सेट बिल्डर फॉर्म। तो हमको गिवन है 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7। अब जब भी ऐसा कुछ आए तो हम पैटर्न ऑब्जर्व करते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये देखा कि जो न्यूमिनेटर है वो डिनोमिनेटर से एक कम है, या फिर तुम इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि जब न्यूमिनेटर 1 है तो नीचे डिनोमिनेटर 2 है, मतलब 1 + 1। और जब न्यूमिनेटर 2 है तो नीचे डिनोमिनेटर 3 है, मतलब 2 + 1। और जब न्यूमिनेटर 3 है तो नीचे 4 है, मतलब 3 + 1। तो मतलब ऐसे समझो कि जो ऊपर न्यूमिनेटर है डिनोमिनेटर में उसका +1 होता जा रहा है। तो मैंने एक फॉर्मूला बनाया मेरे हिसाब से समझने के लिए कि जो ऊपर वाला नंबर है उसमें नीचे वाला को +1 करेंगे तो अपना सेट आ जाएगा। तो मैंने लिखा कि न्यूमिनेटर इज इक्वल्स टू n और डिनोमिनेटर इज इक्वल्स टू n + 1। और जब मैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूंगा तो मैं लिखूंगा कि ब्रैकेट x सच दैट x इज इक्वल्स टू n अपॉन n + 1। ये मैंने इसलिए लिखा कि मैंने अभी फॉर्मूला बनाया था आपके सामने कि न्यूमिनेटर को मैंने माना n और डिनोमिनेटर को मैंने माना n + 1। तो मैंने लिखा n अपॉन n + 1 वेयर n इज अ नेचुरल नंबर एंड n जो बिलोंग
करता है वो 1 से 6 के बीच में बिलोंग करता है। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल 5 बोलता है मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट साइड डिस्क्राइब्ड इन द रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट ऑन द राइट साइड डिस्क्राइब्ड इन द सेट बिल्डर फॉर्म। मतलब लेफ्ट में हमारे पास है रोस्टर फॉर्म और राइट में है सेट बिल्डर फॉर्म, और मैच हमको करना है दोनों को कि कौन सा आंसर किसका है। तो जब भी ऐसे सवाल आए तो हमको सबसे पहले चेक करना है सेट बिल्डर फॉर्म की तरफ, क्योंकि अगर सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर में करेंगे तो हमारे लिए वो इजी पड़ेगा। तो हमारे लिए पहला ऑप्शन यहाँ पर है x such that x is a positive integer and is a divisor of 18। तो डिविजर ऑफ 18 का मतलब क्या होता है कि 18 के मल्टीपल हो। तो हमने देखा 18 के जो मल्टीपल है वो है 1, और अगर हम 2 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आएगा, 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आएगा, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आएगा, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आएगा, और 18 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आएगा। तो 18 के डिविजन हमारे पास आए 1, 2, 3, 6, 9 और 18। 18 के डिविजन आए हमारे पास 1, 2, 3, 6, 9 और 18। और यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि जो थर्ड है यहाँ पे इसका आंसर इससे मैच कर रहा है, तो हम इसको मैच करा देंगे। उसके बाद बी ऑप्शन है x such that x is an integer and x square minus 9 is equals to 0। हमारे पास ये है, तो हमने लिखा x square minus 9 is equals to 0, मतलब x square is equals to 9। तो जब हम इसके रूट लेंगे तो हमारे पास आएगा x is equals to √9, और x की वैल्यू आई हमारे पास 3, -3। दोस्तों हमेशा याद रखना, जब भी अंडर रूट से आंसर नॉर्मल फॉर्म में लाते हैं तो पॉजिटिव और नेगेटिव लगता है। तो हमारे पास दो वैल्यूज आई x की, 3 और -3, जो कि मुझे फोर्थ ऑप्शन में दिख रही है, तो मैं इसको फोर्थ से मैच कर दूंगा। थर्ड मेरे को दिख रहा है कि x such that x is an integer and x plus 1 is equals to 1। तो हमको दे रखा है x plus 1 is equals to 1। तो इसका तो बहुत सिंपल आंसर है, जब x plus 1 is equals to 1 दे रखा है तो 1 में अगर मैं 0 जोड़ूंगा तभी 1 आएगा। तो यहाँ इसको सेकंड से मैच कर देंगे। और यहाँ लास्ट में दिखा है x such that x is a letter of the word प्रिंसिपल। प्रिंसिपल एक वर्ड है जिसका सेट है x। तो x हम जब लिखेंगे तो हम लिखेंगे कर्ली ब्रैकेट p, r, i, n, c, a, l। मैंने एक और p इसलिए छोड़ दिया क्योंकि मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि सेट के अंदर रिपीटेशन नहीं होती। मैं p 2 बार नहीं लिख सकता, इसलिए मैंने यहाँ पे एक बार ही p लिखा और ये 1 में जाके जुड़ गया, मतलब इसको मैंने मैच करा दिया। यही थे एक्सरसाइज 1.1 के सारे एग्जाम्पल्स। अगर आपको ये वीडियो समझ आए या अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करो, और अगर कोई भी डाउट हो तो उसको कमेंट करो, और अपने दोस्तों से इस वीडियो को शेयर करो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू दोस्तों।